पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था रामगढ़। हरे भरे खेत, पतली सी नदी और मिट्टी के घरों वाला यह गांव बाहर से भले ही सुंदर लगता था, पर यहाँ के कई लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए जूझते रहते थे। उन्हीं में से एक था रामू, जो मूंगफली बेचा करता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। सुबह होते ही वह मूंगफली से भरी अपनी ठेली लेकर निकल पड़ता। पैरों में घिसी पिटी चप्पलें डालकर बाजार की ओर बढ़ जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पर रहती थी। वह भी रोज मेहनत करती, कभी दूसरों के खेतों में काम, कभी गांव की औरतों के कपड़े सिलना। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रामू की रोज की कमाई इतनी ही होती थी कि किसी तरह चूल्हा जल पाए, बच्चों को 2 वक्त का खाना मिले। कई बार गांव के लोग उसे सलाह देते, रामू, तौल कम कर दे, मुनाफा बढ़ा ले। सब ऐसे ही करते हैं, नहीं तो ऐसे कब तक चलेगा। लेकिन रामू हर बार हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता, अगर एक दाना भी कम तौलूंगा तो मूंगफली का स्वाद कड़वा हो जाएगा। भले पेट आधा रहे, संतोष पूरा रहना चाहिए। बरसात के मौसम में जो मूंगफलियों भीगती, उन्हें वो रात भर सुखाता। सर्दी की ठिठुरती सुबह में कांपते हाथों से ठोंगे बनाता। गर्मी में पसीने से तरबतर होकर भी गाड़ी खींचता। लेकिन ईमानदारी छोड़ने का ख्याल कभी उसके मन में नहीं आया। सीमा कई बार सोचती, क्या हम भी किसी दिन अच्छा घर बना पाएंगे? क्या बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएंगे? रामू बस उसकी आंखों में देखता और कहता, सीमा, अमीरी शायद हमारे नसीब में ना हो, लेकिन सच्चाई और मेहनत की दौलत हमेशा रहेगी। गांव के बच्चे रामू को पसंद करते थे, क्योंकि वह अक्सर उन्हें ज्यादा मूंगफली दे देता, कभी कभी मुफ्त में भी बांट देता। उसके लिए सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि किसी भूखे के हाथ में दाना पहुंचे। उसकी जिंदगी कठिन थी। कभी कभी रात को घर लौटते समय उसके पैरों के छाले चुभते। एक बार रात का समय था। दिन भर की थकान के बाद रामू अपने छोटे से घर में दाखिल हुआ। सीमा चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। बच्चे कोने में बैठकर पढ़ रहे थे। रामू ने अपना गमछा उतारकर चारपाई पर रखा और धीमे स्वर में बोला, सीमा, तुम्हें पता है, आज चलते चलते मेरे पैरों में और भी छाले पड़ गए। कभी कभी लगता है कि मैं अकेले इस गाड़ी के सहारे कब तक चलूंगा। तुम भी खेतों में दिन रात काम करती हो और मैं बस मूंगफली बेचता हूँ। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ खेत में हाथ बटाऊं? शायद दोनों मिलकर कुछ और कमा लें। सीमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और विश्वास भी। रामू, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर भी ये सोचते हो कि और क्या किया जाए। मैं तो कहूंगी, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो खेत में आओ। कमाई चाहे जैसी हो, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। उस रात दोनों ने तय कर लिया कि सुबह मूंगफली की ठेली थोड़ी जल्दी खत्म करके रामू खेत में भी काम करेगा। अगले ही दिन से उसने यह शुरू कर दिया। सुबह सुबह ठेली लेकर निकलता, जल्दी जल्दी बेचकर लौट आता और फिर सीमा के साथ खेत में काम करता। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। कमाई में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन घर में उम्मीद जरूर आने लगी। बच्चों को भी लगने लगा कि उनके माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। दोपहर का समय था। रामू खेत के कोने में खुदाई कर रहा था। मिट्टी कुछ ज्यादा ही सख्त थी। उसने जैसे ही कुदाल चलाई, एक धातु की आवाज आई। रामू ने सोचा कोई पुराना बर्तन होगा। थोड़ा और खोदा तो वहां एक पुराना घड़ा निकला। घड़े का मुंह बंद था। सीमा भी वहीं पास में थी। दोनों ने घड़ा बाहर निकाला, कपड़े से मिट्टी पोंछी। घड़े के मुंह को जैसे ही खोला, उनके होश उड़ गए। अंदर सोने के सिक्के और गहने चमक रहे थे। सीमा के हाथ कांप रहे थे। रामू की आंखें नम हो गईं। काफी देर तक दोनों घड़े को देखते रहे। फिर रामू बोला, सीमा, देखो, भगवान ने हमारी मेहनत देखी है। हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी बेईमानी नहीं की। शायद यही इसका फल है। उस दिन से उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। रामू ने सोने के सिक्कों से सबसे पहले अपने पुराने कर्ज चुकाए। फिर गांव के बीच में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां मूंगफली, गुड़, चने जैसी चीजें बेचने लगा। गाड़ी खींचने की जगह अब वह अपनी दुकान में बैठता। सीमा भी दुकान संभालती।
बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। रामगढ़ के लोग यह देखकर हैरान थे कि रामू, जो बरसों तक मूंगफली की ठेलियां चलाता था, अब ईमानदारी से दुकान चला रहा है। उसने अपने परिवार के लिए एक बेहद बड़ा और सुंदर घर बनवा लिया, पर उसके तौर तरीके वही सादगी वाले रहे। वह अक्सर कहता, ये सब मेहनत और सच्चाई का फल है, जो भी मिला है उसे बांटने में ही सुकून है। रामू अब भी गांव के बच्चों को मुफ्त में मूंगफली दे देता था, कभी किसी गरीब की मदद करता था। उसकी कहानी लोगों के लिए मिसाल बन गई। सब कहते, रामू ने हमें दिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी भले धीरे धीरे बदले, पर बदलती जरूर है। लेकिन उसी गांव में एक सेठ रहता था। नाम था भानु सेठ। गांव में जमीन जायदाद उसी के कब्जे में थी। लोग उससे उधार लेते थे और सालों साल ब्याज चुकाते रहते थे। वह चालाक भी था और घमंडी भी। जब उसने देखा कि रामू, जो बरसों तक मूंगफली की ठेली चलाता था, अब दुकान खोल चुका है, बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहा है, तो उसके मन में जलन होने लगी। भानु सेठ अक्सर अपने कारिंदों से पूछता, ये रामू अचानक इतना कैसे बदल गया? कहीं चोर बाजारी तो नहीं कर रहा? गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं, लेकिन रामू हर बात पर चुप रहा, क्योंकि वह जानता था सच्चाई को समय ही साबित करता है। एक रात सेठ ने अपने 2 आदमियों को भेजकर रामू की दुकान का ताला तुड़वा दिया। अंदर रखे अनाज के बोरे फेंक दिए, काउंटर तोड़ दिया। सुबह जब रामू दुकान पर पहुंचा तो सब बिखरा हुआ था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। वह सीधा चौपाल गया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग, जो बरसों से रामू की ईमानदारी देख रहे थे, उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई, सबूत जुटाए। थोड़े ही दिनों में भानु सेठ की करतूत सबके सामने आ गई। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, रामू ने कभी किसी का हक नहीं मारा। अगर कोई उसके साथ गलत करेगा तो ये पूरा गांव उसके साथ खड़ा होगा। भानु सेठ की चाल नाकाम रही। उसे पंचायत में माफी मांगनी पड़ी। गांव वालों ने मिलकर रामू की दुकान फिर से बनवाई। कोई लकड़ी लाया, कोई रंग, कोई ईंट। रामू की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने सोचा था सब खत्म हो जाएगा, पर आज समझ आया कि अच्छा करने वाला कभी अकेला नहीं पड़ता। कुछ ही हफ्तों में दुकान पहले से भी अच्छी बन गई। रामू ने उसका नाम रखा सच्चाई भंडार। वहीं बैठकर वह फिर से मूंगफली और अनाज बेचने लगा, और गांव के लोग अब और भी ज्यादा उसके पास आने लगे। रामू ने ठान लिया कि इस कमाई का एक हिस्सा वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए रखेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा विद्यालय बनवाया, जहां वे मुफ्त में आकर पढ़ सकें। सीमा भी अब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। रामगढ़ का ये मूंगफली वाला अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, वह पूरे गांव की उम्मीद बन गया था। लोग कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी से रामू ने सब कुछ पाया और मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। और इस तरह रामू और उसका परिवार, जो कभी गरीबी और संघर्ष में डूबा था, अब वह अपने परिवार के साथ साथ गांव वालों का भी भला कर रहा है। अगर आपको इस कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।